आप कैसे इस बिजनेस को सब प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो कोई भी बिजनेस बिना स्टॉक के नहीं हो सकता। तो मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि अगर आप इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, तो स्टार्ट प्रॉपरली, सही शुरुआत करिए। एक बिजनेसमैन की तरह शुरुआत करिए। जो रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से वो ये है कि आप एक बेसिक प्लान के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें एमवे के होम केयर के 4-5 प्रोडक्ट होंगे, पर्सनल केयर के 15 एक प्रोडक्ट हो सकते हैं, एटीट्यूड कैटेगरी के 4, न्यूट्रालाइट के 2, और लगभग आप 100 पॉइंट से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी लगभग 11-12 हजार के इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा और फास्ट करना चाहते हैं और अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बेसिक प्लान के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रीमियम प्लान के साथ शुरू कर सकते हैं। आप प्रीमियम इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसमें आपका ये बेसिक रहेगा, उसके साथ साथ जो हेल्थ के इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिस्टिक के इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेस का जो ब्रांड है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग अगर आप और भी अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस को, तो लगभग आप 500 पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को, और उसमें बेसिक, प्रीमियम, और मैंने आपसे बात किया था कि हमारे पास ऐसे बर्तन हैं, कुकवेयर हैं, जिसमें आप जीरो ऑयल कुकिंग पॉसिबल है, यानी बिना ऑयल के अगर खाना बनाना है तो भी आप उसमें बना सकते हैं। यहाँ तक कि पनीर, मीट, ये सब आप बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। और ऑयल अगर यूज कर रहे हैं तो 40% ऑयल आप सेव कर सकते हैं और उसी टेस्ट के साथ आप अपना खाना खा सकते हैं। साथ साथ एटमॉस्फेयर मिनी है, आप अपने घर के जो इन्वायरमेंट है उसको भी क्लीन कर सकते हैं। तो आप यहां से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, आप प्रॉपरली स्टार्ट करिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं कि बिना स्टॉक के शुरू करते हैं। अगर आप बिना स्टॉक के शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब वही है कि अभी आप इसको बिजनेस नहीं समझ रहे हैं। इट्स अ बिजनेस। आपको बहुत क्लियरली समझना है कि आप बिजनेस कर रहे हैं। जो बीच का 60% पैसा है, 50 to 70% पैसा है जो ट्रेडिंग में जाता है, चाहे कोई होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, जो जाता है वही पैसा आप यहाँ अर्न कर सकते हैं। तो आप अपने स्टॉक के साथ शुरू करें। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वाई, क्यों करना है बिजनेस। क्योंकि देखिए, किसी भी काम में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वाई, व्हाट एंड हाउ, जो हमने शुरुआत में आपसे बात किया था। क्यों करना है, अगर मैं क्यों की बात करूं तो मैं हमेशा 2 बातें करता हूं, सुटेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। आप थोड़ी देर के लिए ये एमवे बिजनेस को किनारे रखें और ये देखें कि आप जो काम अभी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो आपका पहला आंसर होगा कि भाई वो मेरे लिए सुटेबल है। सुटेबल से क्या मतलब है, सुटेबिलिटी में अगेन 2-3 चीजें आ जाती हैं। एक तो आपकी पर्सनल सुटेबिलिटी, वो आपका एजुकेशन हो सकता है, आपकी पसंद हो सकती है। आप जब पढ़ाई करके कुछ इनकम के लिए सोच रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई, इसलिए आपने उसको स्टार्ट कर लिया। यहां पे अगर मैं सुटेबिलिटी की बात करूं तो मैंने आपको प्लान प्रेजेंटेशन में बताया कि आप इसको लो कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट कर स्टार्ट कर सकते हैं, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, और आपको सिखाने के लिए एक पूरी टीम है, मेंटर करने के लिए एक पूरी टीम है, जिसके साथ आप सीख के बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो कोई भी आदमी जो करना चाहे, मैं हमेशा बोलता हूं, एनीबडी हु वांट्स कैन डू दिस बिजनेस। ये बिजनेस हमेशा मॉर्निंग वॉक की तरह है। जैसे सुबह उठ के टहलना, ये सुबह उठ के टहलना कठिन नहीं है, आसान भी नहीं है, हाँ, बट जो भी चाहे वो उठ के टहल सकता है, क्योंकि डॉक्टर भी मना नहीं करता, पैसे भी नहीं लगते, और भी कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। आप में आप करियर बनाना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में आप वो पैसे बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि उसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं, ये बिजनेस के अंदर आप ना सिर्फ खुद करेंगे, बल्कि आप लोगों को लीड करने वाले हैं, आप टीम बनाने वाले हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, वो जो इंडस्ट्री है वो क्या है। थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में आपको जानना चाहिए कि आप जिस फील्ड में, जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, उसका फ्यूचर क्या है। मैं अगर थोड़ा सा बात करूं, आपको पता कैसे चलेगा डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है। आपको ये देखना होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे डायरेक्ट सेल एज एन इंडस्ट्री आज उसकी पोजिशनिंग क्या है, उनका टर्नओवर क्या है। आप उठा के देख लीजिए, जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे जो टर्नओवर है, टोटल बिजनेस टर्नओवर का लगभग 10 से 14%, 10 to 14% टर्नओवर जो है वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से आता है। और इंडिया में अभी ये 0.1% भी नहीं है। अगर आप ऐसे डाटा देखें, यूएस, यूके, जापान, चाइना, आप उठा के देखें, आपको सिर्फ गूगल पे टाइप करना है टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इन यूएसए,
यूएसए का जो टर्नओवर है वो लगभग 36 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी वहां की पॉपुलेशन 35 करोड़ 35 करोड़, और जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का टर्नओवर है वो 36 बिलियन, यानी 1 करोड़ पे 1 बिलियन। अगर आप टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इन जापान देखेंगे तो 17.5 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी 17.5 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि जापान की जो पॉपुलेशन है वो 12.6 बिलियन करोड़ है, यानी 1 करोड़ पॉपुलेशन पे लगभग 1.4 बिलियन डॉलर। यानी इससे पता क्या चलता है? पता यह चलता है कि यदि हमारी इकोनॉमी, पहली बात तो आपको समझना है कि यदि हमारा 25% लोग भी कल को यूएस के बराबर पहुंचते हैं तो आपके यहां 36 बिलियन टर्नओवर होने की पॉसिबिलिटीज है, जो अभी केवल 2 बिलियन है। यदि आप यूएस के बराबर पहुंच जाते हैं बाय 2050 2060 वॉट एवर इट इज, यानी हमारी 140 करोड़ पॉपुलेशन अगर डेवलप हो जाती है यूएस के बराबर, तो आपके पास 140 करोड़ 140 बिलियन से ज्यादा डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की पोजिशनिंग है, जिसकी पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं चाइना की बात करूं, हमारा नेबरिंग कंट्री है चाइना, आज लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। वहां पे आप गूगल करें डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का टर्नओवर क्या है, तो यू विल फाइंड कि उनका जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का टर्नओवर है वो भी लगभग 35.5 बिलियन है। यानी यदि आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आज का जो चाइना है, हमारा भारत उनके बराबर पहुंच जाता है फाइनेंशियली, तो हमारे पास 35.5 बिलियन यूएस डॉलर की टर्नओवर होने की पॉसिबिलिटीज है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर। और जो अभी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का टर्नओवर इंडिया का है वो लगभग 2 बिलियन डॉलर है। मैं ये आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में, जिस सेक्टर में काम करने जा रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। आप ई कॉमर्स बिजनेस में काम करने जा रहे हैं, आपको पता है आने वाले दिनों में ऑनलाइन सेल बढ़ने वाली है। इवन इन पैंडेमिक सिचुएशन अगर कोई इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, पॉजिटिव ग्रोथ लिया है दुनिया में, तो वो आपकी ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज हैं, जिन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ लिया है इस सिचुएशन के अंदर। सो आने वाले दिनों में आपका देश कहां जाने वाला है, आपके यहां डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की क्या पोजिशनिंग है, ये आपको स्टडी करना है। दूसरी चीज आपको स्टडी करनी है कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर एमवे एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो कहां स्टैंड करता है। क्योंकि साबुन आपके शहर में भी बनता है, हमारे यहाँ बनारस रामनगर में भी बनता है, आपके हर शहर में साबुन बनता है, साबुन हिंदुस्तान लीवर भी बना रहा है। तो आपको एक बात समझना है कि एक तरह से दिखने वाली चीजें एक सी नहीं होती। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर एमवे की क्या पोजीशनिंग है, अगेन आप गूगल पे जाके सर्च करिए। दिस इज द नंबर 1 इन द वर्ल्ड मार्केट। दुनिया की मार्केट में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में एमवे अपनी फील्ड के अंदर नंबर 1 है विद अप्रॉक्स 8.5 बिलियन डॉलर टर्नओवर। और सिर्फ ये नंबर 1 नहीं है, आपको जो बात स्टडी करनी और समझना है कि देयर इज नो नंबर 2। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आप उसमें जाइएगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 to 5 बिलियन डॉलर के बीच में है, तो इनके अंदर फाइट है। एमवे मोर देन 8.5 बिलियन डॉलर का टर्नओवर करती है। सो एमवे कहां स्टैंड कर रहा है, आपको ये बात समझनी है। अगर थोड़ा आप और डीप में जाना चाहते हैं तो एमवे जिस सेक्टर में काम करता है, बिल गेट्स का मानना है कि ये जो इंडस्ट्री है, सॉरी ये जो डिकेड चल रहा है, आने वाले डिकेड के अंदर जो कुछ इंडस्ट्रीज जो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनेंगी उसमें वेलनेस इंडस्ट्री भी है। और वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर एमवे दुनिया के नंबर 1 कंपनी या नंबर 1 प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है, जो न्यूट्रीलाइट जिसमें आप काम करते हैं। ऐसे ऐसे सेक्टर है जिनका आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फ्यूचर है और उसमें ऑलरेडी आप डील कर रहे हैं। वाटर प्यूरिफायर अभी इंडिया में आया नहीं है, एशिया में नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है। सो आपको स्टडी करना है कि एमवे एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो कहां स्टैंड करता है। दूसरी चीज जब सुटेबिलिटी के साथ जब हम बात करते हैं क्यों करना है, तो तीसरी बात आपको स्टडी करना जिसमें आपको टाइम डालना है, पॉसिबिलिटीज, संभावना क्या है बिजनेस के अंदर। और पॉसिबिलिटीज स्टडी करने के लिए आपको ये जरूर जानना होगा कि एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल पावर क्या होता है। यहां मैं आपको ज्यादा नहीं समझा सकता, लेकिन अगर आपको मैं एक गलत उदाहरण ही लूं, एक्सपोनेंशियल पावर अगर आपको समझना है तो कोरोना सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। क्योंकि जब ये कहा जा रहा था कि जुलाई तक इतनी केसेज हो जाएंगी, और जब 500 केसेज थी और ये कहा जा रहा था कि इंडिया में 50,000 केसेज रोज आने लग जाएंगी, तो लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बकवास कर रहे हैं। जबकि कोरोना में भी वही हाल था। अगर 10 लोगों को कोरोना हुआ तो 10 में से 2-3 लोग ही स्प्रेड कर सकते थे या स्प्रेड कर रहे थे। वो 2-3 लोगों ने फिर 10-10 को स्प्रेड किया, फिर वो 30 लोग हो गए, 30 में से अगेन वो 30% स्प्रेडर थे। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में भी वही है। अगर आप 10-12 को स्पॉन्सर करते हैं बिजनेस के अंदर, 2-3 ही हो सकता काम करे, लेकिन वो 2-3 फिर 10-12 को स्पॉन्सर करता है।
तो फिर 30-40 लोग आते हैं, फिर उसमें से 30% काम करते हैं, फिर, और इस तरह से एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल आपको समझना है। यदि आप प्लैटिनम जाने में 2 से 3 साल लगाते हैं, आपकी टीम में 10 लोग होंगे जो 5,000 से ज्यादा इनकम बना रहे हैं, तो अगले 2 से 3 साल में वो 10 लोग प्लैटिनम जाने के लिए तैयार हैं, अगर आप उनके साथ काम करते हैं। यदि आप 50% भी सक्सेस रेशियो लेके चलते हैं, तो कम से कम 5 प्लैटिनम आता है। यानी जितने टाइम में आप प्लैटिनम गए, उतने ही टाइम में 5 प्लैटिनम आ गया आपकी टीम के अंदर। उसके अगले 2 से 3 साल में अगर आप देखेंगे, तो वो 5 के साथ भी 10-10 लोग हैं, वो 50 प्लैटिनम जाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर 50% भी रिजल्ट लेते हैं तो 25 प्लैटिनम का इनकम। यानी मैं आपको कहना क्या चाहता हूं कि आपको वो एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल समझना है। और एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल के बारे में सिर्फ एक चीज मैं आपको कह सकता हूं कि जितने दिन में जितने रिजल्ट्स आते हैं, उतने ही दिन में उसके 2 टाइम से ज्यादा रिजल्ट आपको हमेशा मिलते हैं। ये बात आपको समझना है। तो ये चीज आपको समझना है, और उसके बाद आपको समझना है कि भाई करना क्या है बिजनेस के अंदर। अब क्या करना है? सिर्फ 2 ही काम करने हैं। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो 3 काम करने हैं। पहला, आपको जो वर्ल्ड क्लास पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करना है, रिकमेंड और रिटेल करना है। यानी अगर ये पहले 2 काम देखेंगे तो आपको समझना क्या है कि आपको मंथली टर्नओवर क्रिएट करना सीखना है। और तीसरा जो काम है वो है आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है नेशनली एंड ग्लोबली। बाद में, पहले आप नेशनली एक्सपैंड करेंगे, फिर ग्लोबली एक्सपैंड करेंगे। अब ये होगा कैसे, ये बताने के लिए मैं कुछ सिंपल स्टेप्स की बात करूंगा। बाकी और डिटेल में आपने जिसने आपको बुलाया है उसके साथ आप सीखिएगा। 3 एक्शन स्टेप है। यूज द प्रोडक्ट, रिटेल 5 to 10 लॉयल कस्टमर आपको क्रिएट करना है, और बिजनेस प्लान दिखाना है। जो बिजनेस प्लान अभी हमने आपको दिखाया, आपको कम से कम महीने में 10 प्लान दिखाना है। अब अगर आप नए हैं, पहली बार अभी आप हमें सुन रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आप महीने में कम से कम 10 प्लान दिखवाना है। क्योंकि ये जो प्लान दिखाना है और जो टीम बनानी है, उसके लिए और बेसिक्स पे जाना है, आपको बेसिक्स को मास्टर करना है। या यूं कहें कि अगर आपको 10 प्लान दिखाना है तो आपके पास कम से कम 20-25 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। आप उनको कांटेक्ट करें, इनवाइट करें ये बिजनेस प्लान देखने के लिए। हाँ, कॉन्टैक्टिंग और इनवाइटिंग आपको सीखना है। जिसने आपको बुलाया है उसके साथ पहले आप ये इनवाइटिंग करेंगे बैठ के, और फिर आप सीखेंगे। किताब से भी पढ़ के सीखेंगे, अभी मैं आगे उसकी बात करूंगा। लेकिन आपको जो ये काम जो करने हैं वो यही 3 काम करने हैं। प्रोडक्ट यूज करना है, 5 से 10 लॉयल कस्टमर क्रिएट करना है, और मंथली कम से कम 10 प्लान दिखाना है आपको। लेकिन ये काम कैसे होंगे? ये काम अच्छे से तब होंगे जब आप सही से सीखेंगे। जो मैंने पहले आपसे बात किया था, अगर आप बिना सीखे ये काम करेंगे तो शायद मुश्किल आएगी, या मैं यूं कहूं कि सफलता बहुत दूर हो जाएगी। और सीखने के लिए आपके पास कुछ बुक्स होंगी जो मैं यहां रिकमेंड करना चाहूंगा। जैसे आपको आपको सीखना है, जो सबसे पहले जो किताब मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा, क्वेश्चन आर द आंसर्स, एलन पीज की किताब, इसको जरूर पढ़िए आप। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी, इसको जरूर पढ़िए। और एक किताब इससे पहले मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा, 21st सेंचुरी बिजनेस, और फिर आप मैजिक ऑफ थिंकिंग भी। ये 3-4 किताबें हैं जिसको आपको पढ़ना है, और जितनी जल्दी इनको एक बार पढ़ लें, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं कि 4-5 किताबें ही आपको बार बार पढ़ना है। अगर आप इन किताबों को पढ़ते रहते हैं तो आप इन किताबों के जो राइटर्स हैं उनकी एसोसिएशन में रहेंगे। दूसरा जो आपको काम करना है, सीडी सुननी है और वीसीडी देखनी है। तीसरा, मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना है। सीडीज के लिए मैं अगर आपसे बात करूं, अगर आप नए हैं तो मैं बोलता हूं फर्स्ट 90 डेज इज मोर इंपॉर्टेंट। पहला जो 90 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले 90 दिन में आपको ज्यादा नहीं 30 सीडी सुननी है। यानी 30 सीडीज अगर आप सुन सकते हैं तो इट्स वेरी गुड स्टार्ट। यानी महीने में 10 सीडी। अगर आप रोज के 15 मिनट भी ये सीडी सुनते हैं तो आप ये कोर्स पूरा कर सकते हैं। आपको ये सीडी सुनना है और कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना है। ये ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ऊपर के जो काम है वो अच्छे से हो पाए। और ये जो तीनों चीज जब आप करेंगे, यू विल गेट द राइट एसोसिएशन। आपको एक सही संगत मिलेगी, और जब आपको सही संगत मिलती है तो 3 चीजें आपको मिलती हैं। एक तो आपकी उससे नॉलेज बढ़ती है, आप सीखेंगे इन चीजों से। दूसरा, आपको बिलीव आएगा कि अगर ये सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। आपको बिजनेस के बारे में पता चलेगा, और आपको ये पता चलेगा कि जब लोग सफल होते हैं तो उनके जीवन में रिजल्ट्स क्या मिलते हैं।
जैसे कल डायमंड क्लास है, श्याम जी आपसे बात करने वाले हैं, जब आप वहां पे अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों को कैसे सक्सेसफुल होकर के क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। और जब आप उन रिजल्ट्स को लेके पैशनेट रहेंगे, वो पैसा हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, वो सिक्योरिटी हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकता है, रिकग्निशन हो सकता है, फॉरेन ट्रिप्स हो सकता है, अच्छे लोगों की दोस्ती हो सकती है। और जब आपको ये सब चाहिए तो यू विल बी पैशनेट अबाउट दिस, आप उसको लेके पैशनेट रहेंगे। और जो टीम आपकी बनेगी वो टीम में कन्वर्ट हो, लोग आपके बिजनेस में आएंगे जब आप ये काम करेंगे, बेसिक्स करेंगे, और जो हमने आपको वो 3 काम बताया उसको करेंगे। आपका बेसिक अच्छा होगा जब आप अपने एसोसिएशन को अच्छा रखेंगे। और 3 काम जो आपको टीम बिल्ड करने में और आपको खुद को ग्रूम करने में बहुत हेल्प करेगा, और वो है टीचेबिलिटी, यानी आपको सुनने और सीखने के लिए तैयार रहना है। अकाउंटेबिलिटी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आई लव दिस एक्चुअली। अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि अगर आप वास्तव में अकाउंटेबल हैं अपनी फैमिली को लेकर के, अगर आप वास्तव में अकाउंटेबल हैं आप खुद को लेकर, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि फैमिली की लाइफ को बेटर करने के लिए आपको ये अपॉर्चुनिटी या कुछ भी अपॉर्चुनिटी पे काम करना है। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी इट्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो आपको कम टाइम में बड़ी सक्सेस दे सकती है, एक स्टेबल सक्सेस दे सकती है, एक लेगेसी क्रिएट कर सकती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आपको करने के लिए। बट अगर आप रियली अकाउंटेबल हैं अपनी फैमिली को लेकर के, तो आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में एक बहुत कुछ हेल्प करने वाली है। दूसरा, आपको टीम को लेकर के आपको अकाउंटेबल रहना है, जो कहिए वो करने करिए, मैन ऑफ वर्ड्स बनना है, फाइनेंस को लेकर अकाउंटेबल रहना है, कुछ भी ये जो स्टेप्स करने हैं इनको करने को लेकर के आपको अकाउंटेबल रहना है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आप तब कर पाएंगे जब आप अपने अपलाइन के टच में रहेंगे, आप अपने अपलाइन के साथ एक हैंड होल्डिंग में रखेंगे। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बात करूं तो हमारा बिजनेस क्यों हो पाया, हम क्यों कर पाए, क्योंकि जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था तो इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी, इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे, इतना लोगों को बिलीव नहीं था प्रोडक्ट्स क्वालिटी के ऊपर, हम लोगों को इतना पता नहीं था। लेकिन हम अपलाइन के साथ टच में थे, हम बिना, शायद कभी ऐसा होता हो जिस दिन अपलाइन के साथ हमारी बात ना हुई हो। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप फास्ट बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपना कोई ग्रोइंग अपलाइन फाइंड आउट करना है, जिससे आपकी रोज कम से कम एक बार बात तो जरूर। कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा बिजनेस की बात करें, कभी इधर उधर की बातें भी होगी, कभी फैमिली से रिलेटेड डिसीजंस भी होता है, कई बार पर्सनल डिसीजंस भी होता है। हमारे घरों में हमारे लोगों को, यहां तक कि वाइफ को, बच्चों को पता है कि अगर एक छोटा सा भी काम करना है तो ये बिना अपलाइन से पूछे नहीं करेंगे। कई बार तो उन्हें लगता है कि इसकी क्या जरूरत है, आपको कुछ सामान बाय करना है या फाइनेंशियली आप बाय कर सकते हैं फिर भी। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि हो सकता है जो आप करने जा रहे हैं अपलाइन कर चुका हो। अगर आप अपलाइन के साथ हैं, अगर अपलाइन की हैंड होल्डिंग में है, अगर अपलाइन के कम्युनिकेशन में है, तो बिलीव मी आपका बिजनेस बहुत बड़ा और बहुत फास्ट बनने वाला है। इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जो इनटेंजिबल्स हैं, जो आपको दिखेगा नहीं, आपको शायद लगेगा नहीं कि इसकी भी जरूरत है, लेकिन इसकी जरूरत आपको आपके जिंदगी में भी होती है, और यहां पे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमेशा यहां पे हम बोलते हैं ना कि फियर एंड फेथ 2 वर्ड्स हैं जो हमेशा बोलते हैं, और दोनों का एक ही अर्थ है, बिलीविंग इन अनसीन। जैसे होता है ना, वहां मत जाओ भूत है, वहां मत जाओ, वो तेज गाड़ी मत चलो एक्सीडेंट हो जाए, सब फियर। बिलीविंग इन अनसीन, आपने देखा नहीं है, आपके साथ हुआ नहीं, वो भूत मिला नहीं आपको, भगवान, ये भी फेथ है, फियर नहीं है, फेथ है, गॉड इज देयर। तो जब आप ये बिजनेस को बनाते हैं तो आप अपनी अप्लायंस से फेथ लेते हैं, और इसमें जो बहुत जरूरी है वो 3 पावर्स की बहुत जरूरत है आपकी लाइफ में भी और इस बिजनेस में भी। ये 3 पावर्स क्या है? पहला पावर है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। और मैं यहाँ पे, टाइम कम है लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं जो हमने सीखा है सिस्टम से, स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। आपको वो बोलना है जो आप चाहते हैं, आपको वो नहीं बोलना है जो है। अक्सर जब शुरू में हमें ये कहा गया तो हमें लगता था भाई ये कंट्रोवर्सी है, जो सच है मैं तो वही बोलना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज सीखना है, यू वांट टू बी रिच और यू वांट टू बी राइट। आप सही अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो पहले तो आप जिंदगी में अमीर बनो, लाइफ में अच्छा करने के लिए सोचो। और ये जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स है, आपको वही बोलना है जो आप चाहते हैं। अगर मैं अपने बिजनेस के टर्म में बोलूं तो कोई आपसे पूछता बिजनेस कैसा चल रहा है, तो हमेशा आप बोलिए बहुत अच्छा चल रहा है, फंटास्टिक। भले आपके साथ कोई एक भी आदमी नहीं आया, डजंट मैटर, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले। आप बोलिए लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, होने जा रहा है, सब अच्छा हो रहा है, इट्स गोइंग गुड। तो वही बोलिए जो आप पाना चाहते हैं। इवन आपके अपनी फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी वही बोलिए जो आप पाना चाहते हैं। दूसरा, पावर ऑफ सबमिशन।
समर्पण की शक्ति। मैं यहां हमेशा बोलता हूं, सबमिट योर अपलाइन लाइक स्मॉल किड्स। आप अपने अपलाइन को छोटे बच्चे की तरह सबमिट करना है। बच्चे की तरह, छोटा बच्चा जो 1.5 साल 2 साल का बच्चा होता है, जब पेरेंट्स उसको हवा में उछालते हैं तो वो खिलखिला के हंसता था। 1-2 बार तो डरता है, वो सबमिट करने में थोड़ा हिचकिचाता है, थोड़ा कई बार रो भी देता है, बट 1-2 बार के बाद फिर आप देखिए उसकी क्या हाल होते, क्योंकि उसे अब पता चल गया। और जब एक बार पता चल गया, अब वो बार बार डाउट नहीं करता। आपको भी वही काम करना है कि एक बार आपने अपलाइन फाइंड आउट किया, आपको पता चल गया कि आपके बिजनेस से आपके अपलाइन का भी बेनिफिट है, इज द पर्सन जो रियली इंटरेस्टेड है आपकी ग्रोथ के अंदर, सो सबमिट देयर। आप वहां पे सबमिट करिए, हमेशा सबमिशन में पावर है, सो अपलाइन में सबमिट करिए। तीसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। आप यूनिटी घर से शुरू होती है। हस्बैंड वाइफ, पहले तो अपनी हस्बैंड वाइफ टीम को और स्ट्रांग करने का प्रयास करिए। देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ऐसे क्या काम है, वो कौन से शब्द हैं जिनको अगर हम निकाल दें लाइफ से तो हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप और अच्छे हो सकते हैं। तो पहले तो ये है कि घर से यूनिटी स्टार्ट होती है। दूसरा, टीम में यूनिटी, एंड यूनिटी रिक्वायर्स सेक्रीफाइस। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, यूनिटी के लिए सेक्रीफाइसिंग कैरेक्टर होना जरूरी होता है। फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यूनिटी रहे तो जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाइए और माफ कर दीजिए। अगर आप ये चीज करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, अगर आप ये 3 पावर्स अपने बिजनेस में आप अप्लाई करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ, मैं टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं 1 मिनट लूंगा मैं, जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने अभी आपसे बात किया कि आपको ये करना है, हो सकता है कुछ मिस हो सकता है शुरू में आप थोड़ा सा, हम लोगों ने भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जगह कुछ रूल्स होते हैं। दोस्तों याद रहे, जो डूज हैं अगर आप उसको नहीं करते हैं तो सक्सेस थोड़ी डिले होती है, लेकिन जो रूल्स आप ब्रेक करते हैं तो आपको पनिशमेंट जरूर मिलता है। तो इस बिजनेस के अंदर भी कुछ कार्डिनल रूल्स हैं जिन्हें आपको ब्रेक नहीं करना है। और पहला कार्डिनल रूल है, नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग योर वेल स्ट्रक्चर्ड अपलाइन। जो आपका अपलाइन बिजनेस के अंदर ग्रो कर रहा हो, स्ट्रक्चर्ड है, पैसे बना रहा है, उससे पूछे बिना कुछ भी नया आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है उसको मत करिए। उससे आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा। दूसरा जो काम है, नेवर एवर टॉक नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और योर क्रॉस लाइन। वैसे तो ये चीज आम जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर आपको एक बात समझना है कि आप लोगों को लीड करने जा रहे हैं। यू आर इन द ग्लास हाउस। सो आप कभी भी अपने डाउन लाइन से या क्रॉस लाइन से, या मैं यहां एक चीज और जोड़ूंगा, कभी भी डाउन लाइन की उपस्थिति में या क्रॉस लाइन की उपस्थिति में आपको नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। नेगेटिव, वैसे हमारे बिजनेस में नहीं है कुछ भी नेगेटिव, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो आप अनजाने में उसके बारे में बात करते हैं या नेगेटिव डिस्कस कर लेते हैं अपलाइन डाउन लाइन के साथ। या मैं एक चीज और बोलूंगा दोस्तों, ये जो बिजनेस है इस तरह से डिजाइंड है कि शुरुआत में ज्यादातर केसेज में आपके बिजनेस में वो लोग आते हैं बिगिनिंग में जो आपके बहुत क्लोज होते हैं। हो सकता है आपके भाई हो सकता है आपके दोस्त हो सकता है आपके रिलेटिव, हो सकता है आपके नेबर हो। आपको हमेशा, जब आप समझ गए ये बिजनेस है, तो चाहे मजाक में भी आपको उनके साथ नेगेटिव शेयर नहीं करना है। कई बार जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको लगता है अरे तो दोस्त है ना, तो सब पता है। दोस्तों दोस्त हैं, दोस्ती अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है। बोलते हैं ना, धंधे के साथ मजाक करोगे तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। सो बिजनेस के साथ मजाक नहीं। नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर कभी भी आप नेगेटिव एंटरटेन नहीं करेंगे, ना तो बोलिए ना एंटरटेन करिए। तीसरी जो चीज मैं लास्ट करूंगा, नेवर एवर प्ले विद एनीबडीज ईगो, मनी एंड फैमिली। वैसे हम नहीं करते हैं, बट हमारे यहाँ ब्रिड सिस्टम और हमारी अपलाइन हमेशा आपको सिखाती है कि किसी की फैमिली के साथ आपको मैस नहीं करना है, सिंगल लेडी सिंगल गर्ल्स के साथ आपको ट्रेवल नहीं करना है। वैसे तो कोरोना टाइम में आप ट्रेवल वैसे भी नहीं कर रहे हैं, बट आगे के लिए आपको ध्यान रखना है। और किसी की ईगो के साथ नहीं खेलना है। कई बार हम अनजाने में किसी का ईगो हर्ट करते हैं, वो कहता है जी आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आप नहीं कर पाओगे, आप सफल नहीं होंगे। कई बार हम गुस्से में आ जाते हैं, हम कहते हैं अरे आप देखना, आप तो 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यानी अनजाने में हम उसका ईगो हर्ट कर देते हैं। दोस्तों अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो जस्ट हैव अ स्माइल, एक स्माइल दीजिए और मुस्कुरा के बोलिए, हो सकता है आप सही हो, लेट्स वर्क, हम अपना काम करते हैं। 5 साल बाद अगर हम सही होंगे तो आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप सही होंगे तो बाय डिफॉल्ट हम आपको ज्वाइन करने वाले हैं। तो आप ये कह के बात आगे करिए और कभी भी किसी की ईगो को हर्ट मत करिए। लास्ट में दोस्तों मैं बोलूंगा कि टुगेदर वी कैन। ये जो बिजनेस है इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम एक टीम के साथ काम करते हैं, और जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो जो टीम की सक्सेस होती है वो आपकी सक्सेस बनती है। जो टीम के पोटेंशियल होता है वो आपका पोटेंशियल बन जाता है। और यहाँ पे आप
के साथ एक पूरी टीम काम करेगी। ब्रिट वुडवाइड टीम है, अपलाइन टीम है, एमवे एज ए टीम आपके साथ काम कर रहा है और हम सब आपके साथ हैं, आपकी अपलाइन आपके साथ है। सो टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल, टुगेदर वी विल अचीव मोर। थैंक यू वेरी मच।